नमस्कार। स्वागत है आपका बचपन की कहानियों में। मैं कथाकार पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक कहानी जिसका नाम है मूर्ख बिल्लियाँ। एक शहर में दो बिल्लियाँ रहती थी, चूरी और भूरी। चूरी और भूरी दोनों अच्छी दोस्त थी। हमेशा साथ में रहती, साथ में खेलती, साथ में खाती, साथ में ही शिकार पकड़ती। लेकिन अब 2 दिन हुए, चूरी और भूरी को कोई शिकार ही नहीं मिला। दोनों भूख से तड़प रही थी और शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। तभी दोनों की नजर एक रोटी पर पड़ी। लपक के दोनों रोटी के पास पहुंच गई। चूरी बोली, ये रोटी तो मेरी है। भूरी बोली, नहीं नहीं, इस पर पहले नजर पड़ी मेरी है। ऐसा कहकर दोनों झगड़ने लगी। वहीं पास में एक बंदर उन दोनों को झगड़ा करते हुए देख रहा था। बंदर भी बहुत भूखा था। चालाक बंदर दोनों बिल्लियों के पास गया और बोला, चूरी और भूरी झगड़ा कर रही हो, क्या है तुम्हारी मजबूरी? चूरी बोली, देखो बंदर भैया, ये रोटी पहले मैंने देखी थी, ये तो मैं ही खाऊंगी। भूरी बोली, नहीं नहीं, इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगी। बंदर बोला, अरे रे रे, रुको, मत करो ये झगड़ा। मैं ऐसा करता हूँ, इस रोटी के 2 टुकड़े करता हूँ, एक तुम्हारा एक तुम्हारा, हो गया बंटवारा। ऐसा कहकर चालाक बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, पर एक बड़ा और एक छोटा। देखते ही चूरी बोली, बंदर भैया, ये बड़ा टुकड़ा मेरा है। भूरी बोली, नहीं नहीं, ये तो मेरा है। और ऐसा कहकर दोनों बिल्लियां फिर झगड़ने लगी। चालाक बंदर बोला, अरे अरे रुको, अभी बंटवारा करता हूँ और इन दोनों रोटियों को बराबर करता हूँ। ऐसा कहकर बंदर ने बड़े टुकड़े में से एक टुकड़ा खा लिया और बोला, देखो, हो गए दोनों बराबर। लेकिन चूरी फिर बोली, नहीं नहीं बंदर भैया, अब ये टुकड़ा बड़ा है, अब मैं ये लूंगी। भूरी बोली, नहीं नहीं, अब ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी। ऐसा कहकर दोनों फिर झगड़ने लगी। चालाक बंदर ने फिर दूसरे टुकड़े से एक टुकड़ा खा लिया और ऐसे ही बराबर करते करते वो बंदर पूरी रोटी खा गया और बोला, अरे रे रे, तुम दोनों की रोटी बराबर करने में मैं तो धोखा ही खा गया। उफ, ये पूरी रोटी ही खा गया। खैर, अब चलता हूँ, अगली बार झगड़ा हो तो रोटी बराबर करने के लिए मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो चालाक बंदर वहां से चला गया और चूरी और भूरी चालाक बंदर की होशियारी समझ ही नहीं पाई। दोनों ने पूरी रोटी के चक्कर में आधी भी गवाई। तो देखा दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि झगड़े से बनती बात भी बिगड़ जाती है और किसी तीसरे का ही फायदा कर जाती है। तो कैसी लगी कहानी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बचपन की इन कहानियों को। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।